हेलो गाइस, दिस इज सलमान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट अ इंटर्नशिप। एक अच्छी इंटर्नशिप कैसे करें और कहाँ आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी, और अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, और कैसे आप कैंपस प्लेसमेंट या किसी अदर जॉब इंटरव्यू में कैसे आप अदर कैंडिडेट से खुद को अलग साबित करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखते रहें वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है internShala.com पे जाके। internShala.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सैकड़ों और लाखों की तादाद में बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और बहुत सारी कंपनीज, लगभग टॉप लेवल कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, हर कंपनी इंटर्नशाला के थ्रू कैंडिडेट्स को हायर करती है। अगर हम बात करें कि मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने लगभग 4-5 इंटर्नशिप जो इंटर्नशाला से ही करी हैं। मैंने जिन कंपनियों में इंटर्नशिप करी थी उसमें ओयो था, गरुड़ा फूड्स करके कंपनी थी, और भी 4-5 कंपनी थी जहाँ से मैंने इंटर्नशिप करी है। तो इंटर्नशिप के लिए सबसे पहले अगर आप देख लें कि आपको किस कोर डोमेन में जाना है। सपोज दैट अगर आप MBA के स्टूडेंट हैं, अगर HR है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, तो अपनी फील्ड से ही रिलेटेड इंटर्नशिप है, जो कि आगे आपको जॉब इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आप BTech कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, UG का कोई कोर्स कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या कोई अदर कोर्स कर रहे हैं, तो अपने उस कोर्स से रिलेटेड इंटर्नशिप सर्च करें। वहाँ पर आपका जो प्रोफाइल वहाँ पर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि आप किस किस फील्ड की इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो उन फील्ड्स की इंटर्नशिप को आप वहाँ पर फिल कर दें कि आप ये इन प्रोफाइल की इंटर्नशिप करना चाहते हैं। कोशिश करें इंटर्नशिप में अप्लाई करते समय जब आप इंटर्नशिप करें तो आपकी अधिकतर इंटर्नशिप इन ऑफिस इंटर्नशिप हो, कि इन ऑफिस इंटर्नशिप करने में आपको जो बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक्चुअल में कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पता चलेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। और कोशिश करें जो भी इंटर्नशिप आप करें वो सारी पेड इंटर्नशिप हो, क्योंकि आपका ऑफिस आने जाने का खर्चा भी उससे निकल जाएगा। तो मैं आपको एक बहुत ईजी एंड क्विक तरीका बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप इजीली कोई भी इंटर्नशिप कैसे क्रैक कर सकते हैं। अधिकतर आप जितनी भी इंटर्नशिप में इंटर्नशिप के थ्रू अप्लाई करेंगे, हर इंटर्नशिप में एक मेजर क्वेश्चन होता है, वाई वी हायर यू। तो वाई वी हायर यू का अगर आपने अच्छे से आंसर दे दिया तो 99% चांसेस हैं कि आपकी इंटर्नशिप उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने खुद 4-5 इंटर्नशिप क्रैक करी थी, तो मुझे पता चल गया किस तरीके से इंटर्नशिप करते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा होता है, तो कैसे आपकी कैंडिडेट को जज करता है। तो उसके द्वारा आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने भी अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे लोगों को हायर किया था, और बहुत सारे लोगों का इंटर्नशाला के थ्रू इंटर्नशिप मैंने कराई है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं अधिकतर ऐसी प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करता था जो बच्चे अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपर भरते थे। अगर लिखा हुआ था वाई वी हायर यू, अगर मैंने क्वेश्चन लिख रखा हुआ था, और प्रोफाइल एज अ सोशल मीडिया मैनेजर की थी, या प्रोफाइल सेल्स की थी, या प्रोफाइल बिजनेस डेवलपमेंट की थी, तो अगर कैंडिडेट ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि उसने पास में ये किया है, उसका ये इंटरेस्ट है, उसका इसमें इंटरेस्ट आता है, उसका पास्ट रिकॉर्ड ये रहा है, उसको किन किन चीज़ों में मज़ा आता है, कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को में वो अच्छे से काम कर सकता है, उसने अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा गूगल कर रखा हुआ है, तो वो पूरी सारी चीज़ें उस पैराग्राफ में मेंशन करता है। जब कैंडिडेट इतना कुछ किसी भी पैराग्राफ में मेंशन करता है तो इंटरव्यूअर का या सामने वाले पर्सन का वह ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि वो कैंडिडेट की फुल प्रोफाइल देखना कंपलसरी हो जाता है। जब इतना लिखा होता है तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से, आपने वो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दिया होगा, तो ये 100% श्योर है कि इंटरव्यूअर आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट जरूर करेगा। तो अभी हमने खोल रखी है इंटर्नशाला की वेबसाइट, और जहाँ से हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको यहाँ से अप्लाई करना है। तो जैसे कि हम ये डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, इसकी इंटर्नशिप है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न का रोल है यहाँ पर। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न रिमोट जॉब है ये, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे अबाउट द वर्क और क्या क्या इंटर्नशिप की डिटेल्स हैं, क्या क्या यहाँ पर मांग रहे हैं, स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। तो अब हम जब भी इनका रिप्लाई करेंगे, जब भी इनको अप्लाई करेंगे, हम इनकी ये जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो यही सारी चीज़ें हमारे जॉब के एप्लीकेशन है उसमें मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी पोजीशन से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन आया है कि वाई शुड बी यू हायर्ड फॉर दिस कंपनी। ठीक है, तो हम आ गए हैं ChatGPT पे। ChatGPT आप अपने फ़ोन में भी खोल सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम नहीं है। और वहाँ पर आने के बाद हम लिखेंगे एक्ट एज अ MBA स्टूडेंट। जैसे मैंने MBA के लिए लिखा है तो एक्ट एज अ MBA स्टूडेंट लिखेंगे, और वहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे एक्ट एज अ MBA स्टूडेंट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर इंटर्नशिप वाई वी हायर यू एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न इन IIT बॉम्बे। और इसके बाद अब हम इंटर प्रेस कर देंगे, तो ChatGPT ऑटोमेटिकली एक अच्छा सा आंसर आपको बना के दे देगा, जिससे आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने आंसर बना के ये पूरा प्रॉपर दे दिया है। हायरिंग टीम को लिख के रखा है, डियर हायरिंग टीम, आई एम राइटिंग दिस मेल। यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंथुजियास्टिक एंड इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप इन IIT बॉम्बे एज अ रिसेंटली एडवर्टीजमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिखा कि टॉप 3 रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आपका लिखा हुआ है, और जो जो वहाँ पे उन्होंने मांग रखी थी डिटेल्स कि स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, वो जो स्किल्स ऑलरेडी यहाँ इस पैराग्राफ में देखेंगे आप कि मेंशन है। जैसे कि उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मांग रखा है, गूगल एनालिटिक्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा जो जो चीज़ें छूट जाती हैं वो आप ऑटोमेटिकली कॉपी करके आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, और पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद यहाँ से एप्लीकेशन पे इंटर कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या जॉब है और सारी डिटेल लिखी हुई थी, तो यहाँ से हम इंटर कर देंगे। ये देखिए स्किल्स रिक्वायर्ड का जो पोर्शन था, सेम स्किल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करेंगे, और इस पैराग्राफ में जैसे जैसे चेंजेस हैं, जैसे जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांग रखी हैं, वो हम वहाँ पर फिल कर देंगे। कि देखिए मैं नीचे आया यहाँ पर अप्लाई नाउ पर, यहाँ पर मैंने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी की डिटेल्स जो हैं उन सबको मैं डिलीट कर दूँगा। सबसे नीचे आ जाएंगे, जो और भी एक्स्ट्रा पैराग्राफ मुझे लग रहे हैं जो मेरे काम के नहीं है, उन सबको मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट हम काफ़ी सारी बातें लिखेंगे, जिससे एक हमारा एक अच्छा इम्प्रेशन भी जाए और हमको ये इंटर्नशिप मिल भी जाए। तो यहाँ से बाकी हम काट छाट का काम कर लेंगे। ये जो भी चीज़ें हैं अच्छे से इनको कर देंगे। एक्स्ट्रा बुलेट पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा स्टार लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम हटा देंगे यहाँ से। इसके अलावा ये जो हमारा बैकग्राउंड है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, हेयर आर 3 की रीज़न्स लिखे हुए थे, तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही रीज़न दिए हुए हैं, इसलिए 3 रीज़न्स जो हैं इनको हम एडिट कर देंगे। ठीक है, हियर आर 3 रीज़न्स लिखे हुए हैं, इनको हम एडिट करके 2 रीज़न्स कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा नीचे आ जाएंगे हम। नीचे आने के बाद देखेंगे कि हमने चीज़ें लिख रखी हुई हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज उन्होंने मांगा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट है उनको नॉलेज होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे। इसके अलावा इधर नीचे अदर क्वेश्चंस है, असेसमेंट है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है, वो सब यहाँ पे मांगा हुआ है। अगर आपने कोई काम कर रखा है तो सब यहाँ पे अटैच करेंगे। इसके अलावा रिज्यूम अटैच करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। जब इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि आपका एप्लीकेशन वहाँ पर एक्सेप्ट होगा और आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। इसी तरीके से आप अलग अलग इंटर्नशिप में जाके अप्लाई कर सकते हो और इंटर्नशिप पा सकते हो।